सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आपको, और आपके माध्यम से जिन मालिकों तक आवाज़ जा रही है, जो लोग हमको सुन पा रहे हैं, सबको प्रणाम, सबको सलाम, सबका अभिनंदन, सबका बहुत बहुत आभार। कितना चुनौती रहा मुखिया जी इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए, क्योंकि सभी दल के मुखिया वहाँ दिखाई दे रहे थे, जनप्रतिनिधि दिखाई दे रहे थे, बहुत चिंतित थे। कार्यक्रम का जब डिसाइड हो गया कि कार्यक्रम होना सुनिश्चित है, बहुत चिंतित थे। बयां नहीं कर सकते हैं, शब्द ही नहीं है कि उसको बयां कैसे करें, क्योंकि यह चुनौती इसलिए था कि सभी त्रिस्तरीय जनप्रतिनिधि, अब ये कह लीजिए कि सभी माननीय मिनी विधायक का कंसर्न ये है कि सभी माननीय जिला परिषद के सदस्य, माननीय जिला परिषद के अध्यक्षा महोदय, और सभी माननीय प्रमुख महोदय। माननीय प्रमुख भी एक अलग क्रेज, अलग फेस है, उनका एक अलग अपना पहचान, आइडेंटिफिकेशन होता है। शारीरिक, आर्थिक, मानसिक, ये राजनीतिक तमाम ताकत से वह लोग भरे जो है वह लोग हैं। और उसके बाद की कड़ी में जब आइएगा तो माननीय मुखिया, हम तो एक साधारण मुखिया हैं, और हमसे भी बड़े कद वाले मुखिया हैं हमारे जिला में। 283 में हमसे भी बहुत बड़े बड़े कद वाले मुखिया जी लोग हैं, जिनका अपना एक ताकत है, अपना पहचान है। जैसे पहचान वैसे हमारे साथी हैं, हमारे रामकृष्ण सिंह काका जी हैं आपको दरौंधा में, उनकी पहचान ये है कि उनके सीधा सीधा विजय चौधरी जी और सरकार में वरिष्ठ लोगों से उनका अपना रिलेशन है, अपने संबंधी हैं, उस प्रकार से ताकत वाले लोग हैं। तो इतने ताकत वाले भी हमारे बहुत भाई हैं। लखनऊरा मुखिया जी को देख लीजिए आप, स्कूल वाले जो लकड़ी नबीगंज, वहाँ जैसे हमारे फिरोज भाई हमारे जो है सो वहाँ के अध्यक्ष हैं, या फिर देशकांत सिंह जी की भाभी जो है सो सम्मानित मुखिया हैं, वहाँ भी हमारे अध्यक्ष जी। मतलब जिला से सभी लोग, चंदन पाठक जी जो है सो बाबा के रिश्तेदार ही हैं। हमारा सीधा सीधा कहना है कि बहुत बड़े ताकतवर लोग भी हमारे मुखिया हैं। राजनीतिक ताकत है, आर्थिक ताकत है, शैक्षणिक ताकत है, प्रशासनिक ताकत है, और वैसे अपने भाइयों को एक जगह लाना, पंचायत समिति के सदस्य को एक जगह लाना, उससे बड़ा चुनौती था हमारे वार्ड सदस्य को। चूँकि अमूमन देखते रहते हैं कि वार्ड सदस्य को एक जगह संगठित करना, सरपंच जो एक मजिस्ट्रेट के रूप में लोग हैं, और उस भी चुनाव है सामने, मतलब सामने 1 साल बाद चुनाव है। तो 1 साल चुनाव है, अलग अलग पार्टी, अलग अलग विचारधारा और अलग अलग पद के सभी रिस्पेक्टेड लोग थे। तो कार्यक्रम तो लग गया कि त्रिस्तरीय जनप्रतिनिधियों का कार्यक्रम है। इतना चुनौती था, लगातार 15 दिन सोए नहीं हैं, और ऊपर वाले की कृपा और आप जैसे भाइयों के मेहरबानी से, आप जैसे तमाम मीडिया के साथियों के द्वारा जो ज्ञान दिया गया, आपने जिस प्रकार से हमें तरासा है, आपके तरासने से जो भगवान हमें, या आपके शक्ति से जो जुबान मिला, उस जुबान का हमने प्रयोग किया, अनुरोध करते गया, बड़ा शालीनता से, लिबरलता से हमने अनुरोध किया। उन लोगों को हमने समझाया मिशन क्या है, क्यों हम करना चाहते हैं, उसका रीज़न क्या है, ऐसा क्यों हुआ, तमाम चीज़ों को हम जा कर के जो है रखने का कार्य किए। तो लोगों ने उन चीज़ों को समझा और सुना और कहा कि अजय जी आप सही दिशा में काम कर रहे हैं। तो चिंतित तो बहुत थे, और चिंता भी बहुत था, सभी चीज़ों का चिंता था। आर्थिक चिंता था कि कैसे उसको हम मेंटेन करेंगे, लोग कैसे आएंगे तो सब लोग वीआईपी लोग हैं। ऐसा कोई है जो सामने फ्रंट पर कुर्सी पर बैठे? सब लोग तो वीआईपी हैं हमारे। कोई ऐसा माननीय है जो वीआईपी नहीं हो? कोई ऐसे हमारे जिला परिषद और आपको माननीय सरपंच हैं जो वीआईपी नहीं हो? सब लोग वीआईपी। तो किसको बैठाइएगा सामने? कौन बैठेगा? तो इन सब चीज़ों को लेकर के बड़ा शशांकित और बड़ा चिंतित थे। लेकिन सब लोगों का मोहब्बत है भाई, और दिल से सर झुका कर अभिनंदन करना चाहता अपने सभी, और सभी धर्म, सभी मजहब और सभी जात और सभी दल के लोग। इससे पहले छीटाकशी भी होने लगा था कि राजनीतिक है, राजनीतिक चमकाने के लिए, और जो है सो किसी का महिमा मंडन करने के लिए। हम कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम तो फंडामेंटल राइट की बात कर रहे हैं, हम संवैधानिक अधिकार की बात कर रहे हैं। लोगों ने बड़ा उम्मीद के साथ ना जिला अध्यक्ष का जिम्मेवारी दिया है, तो जिस उम्मीद के साथ लोगों ने जिम्मेवारी दिया है, तो हम तो उस जिम्मेवारी का निर्वहन करने में लगे थे। अभी कोई चुनाव नहीं है, अभी कोई वैकेंसी नहीं है। हम तो कह रहे हैं कि कोई वैकेंसी नहीं है, न एमपी का वैकेंसी है, न एमएलए का, और इवन एमएलसी का भी चुनाव तब होगा जब हमारे नया जनप्रतिनिधि जीत के आएंगे। उस समय तो रूपरेखा बदला रहेगा
कितने लोग जीतेंगे, कितने लोग हारेंगे, तो उससे भी ऐसा नहीं है कि हम उस नज़र से हमने ये कार्यक्रम का आयोजन किया था। मेरा सीधा सीधा कार्यक्रम का आयोजन का मकसद था कि इस कुर्सी पर अजय चौहान रहे नहीं रहे, पंचायतों की व्यवस्था अगर सुदृढ़ होगी, पंचायतों की व्यवस्था अगर सिस्टमेटिक होगी, फंक्शनेबल होगी, तो जो हमारा भाई जीत के आएगा। देखिएगा ना, हमारे भाई लोग कुछ कमेंट भी लिखता है गंदा संदा। हम कहते हैं कि आप ही को अगर मुखिया बनाया जाएगा तो अपने अधिकार के लिए लड़ना पड़ेगा कि नहीं लड़ना पड़ेगा। अगर वह प्रॉपर हो जाए तो जो हमारे भाई जीत के आएंगे, ताकत तो जनता का ही बढ़ेगा ना, और जनता की ताकत के लिए तो हम लड़ रहे हैं। तो मेरा स्पष्ट उसमें कंसर्न था कि जनप्रतिनिधियों को इकट्ठा करना और मॉडल है। और आप लोग कह रहे हैं, और बिहार से बहुत जगह से फोन आया कि अजय जी बोल रहे हैं कि हम जी आपको बहुत बहुत थैंक्स, लॉट ऑफ थैंक्स। लोग कह रहे हैं कि पहली बार कार्यक्रम तो होता है, हम ऐसा नहीं कि कार्यक्रम नहीं होता, लेकिन मुखिया साथियों का कार्यक्रम लोग करवा लेते हैं। पार्टी का जब टाइम आता है चुनाव के टाइम में, तो महागठबंधन वाले लोग जनप्रतिनिधि का अलग कार्यक्रम करवाते हैं कि हमको वोट दीजिएगा, एनडीए वाले लोग अलग करवाते हैं कि हमको वोट दीजिएगा। लोग करवाते भी हैं, लोग बढ़ता है, इधर से उधर जाता भी है, आता भी है। लेकिन यहाँ तो कोई राजनीतिक बात तो था नहीं। सबको इकट्ठा करना, सभी वीआईपी लोगों को संयमित तरीका से। मीडिया का आप साथियों ने कहा कि अजय जी इतना अनुशासित कैसे ये मंच रहा, तो ये बड़ी बात है ना। आप जैसे भी समाज के चौथे स्तंभ अगर इस तरह से धन्यवाद दे रहे हैं कि अजय जी, आखिर कौन सा ऐसा मैनेजमेंट था जो इतने प्रबुद्ध लोगों का बड़ा सिस्टमेटिक, कहीं अलग साउंड नहीं, एक कोई गैदरिंग नहीं, सब लोग एकदम डटे रहा, सुनते रहा। तो ये चुनौती हमने स्वीकार किया और एकदम सर झुका करके अपने सभी सम्मानित प्रखंड अध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम प्रखंड अध्यक्ष महोदय, हमारे विंग के जितने प्रखंड अध्यक्ष महोदय, सबका दिल से अभिनंदन। साथ ही साथ इस टीम में रघुनाथपुर के तमाम साथियों के द्वारा अहम भूमिका रहा है। हम बार बार कह रहे हैं रघुनाथपुर के साथियों का अहम भूमिका, चूंकि हत्या का शुरुआत रांधा भाई की न हत्या हुई रहती, न हम लोग ऑफेंस किए होते, न जिला में प्रोटेस्ट करते, और न सरकार से अधिकार की हम लोग बात करते। उसी कड़ी में यह तय हुआ कि अपनी बात को हम लोग कहाँ कहेंगे, तो संवैधानिक तरीका से संवैधानिक चीज़ों की मांग के लिए हम लोग जो सम्माननीय मंत्री को बुलाने का कार्य करेंगे। बड़े सम्मान के साथ मंगल पांडे जी का अहम योगदान रहा। हमारी लोकप्रिय सांसद विजय लक्ष्मी जी पहुंच गई, मतलब दिल से उनका अभिनंदन कि जो है सो वो शरीक हुई, रमेश कुशवाहा जी शरीक हुए। आप मीडिया के साथियों का बहुत बहुत अभिनंदन कि आप लोगों ने बहुत वक्त दिया।